कल रात जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेला गया, वहां पर आई थिंक जो कुछ हुआ उसको देखकर कहीं ना कहीं तमाम भारतीयों को, तमाम इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के वो जर्नलिस्ट और वो यूट्यूबर, उनको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि भारत के एक जाने माने और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक ग्रेट क्रिकेटर्स में से एक अजय जडेजा पाकिस्तान पहुंचे और वो कराची के अंदर पैनल्स में कमेंट्री कर रहे थे। और उसके बाद अगर देखें तो कहीं ना कहीं विक्रांत गुप्ता भी पाकिस्तान आए हैं और फिर जो इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर, जो कि एक जाने माने टेस्ट क्रिकेटर हैं, चेतेश्वर पुजारा, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जहां वसीम अकरम के साथ, जहां वो शोएब मलिक के साथ, मोहम्मद हफीज के साथ जो है वो एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। मतलब इन सारी सूरत हाल को देखते हुए एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट और जय शाह को इस चीज के ऊपर सोचने के लिए आई थिंक गौर करना चाहिए कि आपने मतलब एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, आप इंडिया की पूरी टीम को पाकिस्तान के अंदर जाने नहीं देते, आप कप्तान के पाकिस्तान में आने पर इतना बड़ा इशू बनाते हैं। और दूसरी तरफ आपके एक्स क्रिकेटर्स जो कि यहां पर आकर ना सिर्फ यहां पर आकर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के खानों और पाकिस्तानी पब्लिक की तारीफ भी कर रहे हैं। सबसे पहले आप इंडियन जर्नलिस्ट जो कि अपने मुंह से ये मान रहे हैं कि हमने मतलब किस तरीके से ये चीजें गलत की, उनकी जुबानी सुने। भारत के एक्स क्रिकेटर अजय जडेजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस समय जो है वसीम अकरम के साथ बैठकर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच हो रहा है उसकी कमेंट्री कर रहे हैं। और उस कमेंट्री में भैया अजय जडेजा ने ऐसी क्या बात बोल दी है, ऐसे कौन से शब्द बोल दिए हैं कि पूरे भारतीय मीडिया को हिला के रख दिया है। मैं आपको बताता हूं, अजय जडेजा से सवाल पूछा गया वसीम अकरम की तरफ से कि भैया आप बताएं कि आपको पाकिस्तान में आकर कैसा लगा, आप पाकिस्तान में आकर कैसा फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भैया उन्होंने पाकिस्तान के खानों की खुलकर तारीफ की और उसके बाद उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा मेरा स्वागत किया गया है, कभी नहीं मैंने सोचा था कि इस तरह का मेरा स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के खानों की तरह पाकिस्तान की जनता भी बहुत अच्छी है। इसके इंडिया के 7 जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान जाने वाले हैं इस आईसीसी टूर्नामेंट को कवर करने के लिए। 7 इंडियन जर्नलिस्ट, ठीक है। इनमें से कुछ बड़े नाम भी हैं, जिसमें से विक्रांत सर का नाम है और निखिल नाज सर का भी नाम है। आपने देखा मतलब किस तरीके से इंडिया के अपने जर्नलिस्ट, इंडिया के अपने घर के रहने वाले जर्नलिस्ट ने भारतीय जो गवर्नमेंट है और जय शाह और बीसीसीआई को मतलब एक्सपोज किया। और आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन अवाम को कि आपको किस तरीके से हिप्नोटाइज किया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। और मतलब एक तरफ आप खुद सोचें कि अगर यहां पर इंडियन टीम आकर सेव नहीं, यहां पर इंडिया के कप्तान आकर सेव नहीं, तो फिर ये क्रिकेटर, ये जर्नलिस्ट, आपको बताता चलूं कि 7 जर्नलिस्ट जो इंडिया के पाकिस्तान के अंदर आकर अब काम कर रहे हैं, अब कवरेज कर रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को। तो मेरा यही सवाल है कि अगर इंडियन टीम यहां पर आकर सेव नहीं है, तो फिर इंडियन जर्नलिस्ट यहां पर कैसे सेव हो सकते हैं। और आई थिंक कल होने वाले बड़े मुकाबले में पाकिस्तान जहां अपना डू और डाई मैच खेलेगा भारत के खिलाफ, और आई थिंक अब पाकिस्तान के पास कोई ना तो रास्ता है और ना ही कोई चांस है। और आपने अब भारत को हराना है और ना सिर्फ आपने अपनी चैंपियन ट्रॉफी में अपनी जो उम्मीदें हैं उनको जिंदा रखना है, बल्कि भारत को ये स्टेटमेंट देनी है, भारत को ये बताना है कि आपने पाकिस्तान के अंदर जो आप नहीं आए, सिक्योरिटी आपके जो सिक्योरिटी के कंसर्न है वो भी हमने दूर करने हैं। और आई थिंक इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटर बाबर आजम, और फिर उसके बाद कम बैक करने वाले आई थिंक इमामुल हक। देखें एक मरतबा फिर किस्मत इमामुल हक के ऊपर मेहरबान हुई है और एक मरतबा फिर किस्मत ने मौका दिया है इमामुल हक को कि वो आए और बड़े स्टेज के ऊपर परफॉर्म करें। और आई थिंक बड़े स्टेज से याद आया कि पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अगर आई थिंक मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया का कोई भी बड़ा मुकाबला नहीं होगा। और अगर इमामुल हक यहां पर परफॉर्म करते हैं तो फिर वो अपने ऊपर उठने वाले इल्जामात, अपने ऊपर उठने वाली तमाम उंगलियों को कहीं ना कहीं वो स्टॉप कर देंगे। और आई थिंक मेरे ख्याल से अब इमामुल हक के पास पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और बाबर आजम, मतलब पीछे जो हुआ सो हुआ।
अब आपने मूव ऑन करना है एज अ प्रोफेशनल। और आई थिंक इससे अच्छा, इससे बड़ा, इससे मेरे ख्याल से आगे आने वाला कोई भी बड़ा मौका नहीं होगा कि आप मतलब तमाम सारी चीजों को बुलाकर अगर कल का होने वाला मैच जीत लेते हैं तो फिर आई थिंक आप मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपना वो खोया हुआ मुकाम भी वहां हासिल कर लेंगे।